हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन के करंट सिनेरियो के बारे में। हाल फिलहाल में क्या सिनेरियो है, काफी ज्यादा नेगेटिविटी बिल्डअप हुई है जब से सेक ने लॉसूट फाइल किया है बाइनेंस के अगेंस्ट में और कॉइनबेस के अगेंस्ट में, और दोनों ही रिपोर्ट में मैटिक कॉमन है। इस वजह से मैटिक, सोलाना और आडा तीनों ऐसे कॉइन है, दोनों रिपोर्ट में कॉमन है और इनमें सबसे ज्यादा हमें करेक्शन भी देखने को मिला है। जिस दिन ये रिपोर्ट बाहर आई थी उसके बाद आपने लगभग 25 से 30% का करेक्शन इंडिविजुअली इन कॉइन्स में देखा था, और उसके बाद अभी भी अगर देखोगे तो भी अभी सेलिंग प्रेशर कम नहीं हुआ है, स्टिल काफी ज्यादा नेगेटिविटी है। लेकिन इतना ही नहीं है, काफी सारी रिसेंट अपडेट्स भी आई है, उसको भी एक बार देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा आगे फर्दर इसमें क्या सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। पॉलीगन अभी करंट में देखोगे तो $0.6089 पे ट्रेड कर रहा है, काफी ज्यादा डाउन है अभी, क्योंकि 0.8 से 0.9 की रेंज में काफी ज्यादा स्टेबल था कंपेयर टू द रिपोर्ट आने के बाद, मतलब काफी ज्यादा इसमें नेगेटिविटी बिल्डअप हुई और उसके बाद काफी ज्यादा डाउन आ गया। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो ये है जो कॉइनबेस का अगेंस्ट फाइल की 101 पेज की रिपोर्ट है। इसमें 33वें नंबर पेज पे कुछ कॉइन्स के नाम दिए गए जिसमें सोलाना, कार्डानो और मैटिक शुरू में है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बाइनेंस वाली देखोगे तो उसमें 85वें नंबर पेज पे देखोगे तो वहां भी सोलाना, कार्डानो और मैटिक शुरू में कॉमन है, और उनके अलावा कुछ और कॉइन्स हैं जिनको टारगेट किया गया। इसके बाद इन्हीं 3 कॉइन में ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली, लेकिन कुछ पॉजिटिव अपडेट भी आई है जिनको हम एक एक करके समझते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉजिटिव अपडेट आई है रिसेंटली 12 जून को, वो है पॉलीगन का 2.0 अब लॉन्च करने वाले हैं। इसको मतलब अब ऐसा समझ लो, इनफाइनाइटली स्केलेबल बनाएंगे और यूनिफाइड लिक्विडिटी रखेंगे। ये कैसे कर पाएंगे, इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी है जिस डेट के अराउंड आपको काफी ज्यादा इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो स्टार्ट होने वाला है कल से, यानी 19 जून से स्टार्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डे रहेगा वो रहेगा 10 जुलाई, क्योंकि वहां पे मेनली टोकन के बारे में जो डिटेल्स है वो सामने आएंगे कि कैसे उसके यूज केस फर्दर एनहांस करेंगे ये, एंड साथ में टोकनोमिक्स में क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो लेट्स सी दिस रिपोर्ट इन डिटेल, एंड उसके साथ कुछ अदर अपडेट्स भी हैं, उनको भी एक बार लाइट नोट पर देखेंगे। They want to create a value layer of the internet. Polygon 2.0 बेसिकली वैल्यू लेयर बन जाएगा इंटरनेट की, और उसमें अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी होगी विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड यूनिफाइड लिक्विडिटी होगी। यानी जो अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी है वो अचीव कर रहे हैं मल्टीपल थ्रेड से, यानी सिंगल ब्लॉकचेन थ्रेड से नहीं, मल्टीपल लेयर 2 ब्लॉकचेन से उसको अचीव करेंगे, लेकिन एक सर्टेन मैकेनिज्म के थ्रू वो यूनिफाइड रहेगी। ऐसा नहीं होगा, मतलब यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि दे आर ट्रेडिंग विद डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स। इट ऑलमोस्ट फील्स, मतलब ऐसा समझ लो, बिल्कुल ऐसा फील हुआ जैसे आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लाइक दैट ओनली। आपको कोई डिफिकल्टी और एक्स्ट्रा टिपिकलिटी नहीं उसमें मिलेगी, इट विल बी वेरी इजी टू यूज। सो इन्होंने पहले तो ये डिटेल में बोला कि व्हाई दे आर गोइंग टू हैव पॉलीगन 2.0 एंड किस तरीके से उसको इम्प्रूव करेंगे। पहले तो इन्होंने बोला कि वैल्यू लेयर क्रिएट करेंगे, एंड जेड के टेक्नोलॉजी ने जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी बेसिकली है, उसको कैसे उसमें यूज करके जो अनलिमिटेड, मतलब सॉरी, स्केलेबिलिटी का इन्होंने बोला है वो अचीव करेंगे ना। इसमें अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कंसेप्ट किस तरीके से वो अचीव करने वाले। बिल्डिंग द वैल्यू लेयर, तो उसमें पहले तो इनफाइनाइटली स्केलेबल, सो ये बेसिकली वो करेंगे मल्टीपल थ्रेड से। देन यूनिफाइड, जितने भी थ्रेड्स होंगे दे विल बी यूनिफाइड बाय सर्टेन मैकेनिज्म, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मेंशन किया पॉलीगन 2.0 होगा क्या, एक नेटवर्क होगा जेड के पावर्ड L2 चेन्स का, यानी मोर देन वन चेन्स। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितनी जरूरत होगी उतनी ज्यादा स्केलेबिलिटी वो अचीव कर पाएगा, बिकॉज उतने ज्यादा थ्रेड्स उसमें इंटीग्रेट कर पाएंगे। इतने ज्यादा थ्रेड्स इन द सेंस, जब नेसेसिटी है दे कैन इंट्रोड्यूस वन मोर थ्रेड, बट इट विल बी यूनिफाइड बाय द प्रोटोकॉल ना। उसके बाद इतना ही नहीं है, सिर्फ क्रॉस चेन जितने भी मतलब कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल है उसके, मतलब सॉरी, नोबल क्रॉस चेन कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये यूनिफाइड रहेगा। लेकिन जितने भी अदर जो चेन्स है जिनके साथ कॉम्पेटिबल होगा, जितने भी थ्रेड्स होंगे वो सारे कॉम्पेटिबल भी होंगे, एंड यू कैन डू द क्रॉस चेन स्वैप्स, यू कैन डू द सर्टेन लाइक क्रॉस चेन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टोकन्स आल्सो, इफ यू वांट टू डू सो आप कर सकते हो उसको, ये भी इससे पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है जब इन्होंने बोला ठीक है मल्टीपल थ्रेड्स को यूनिफाई करके और एक ऐसी ब्लॉकचेन अब क्रिएट कर देंगे पॉलीगन 2.0 में जिसमें मतलब इन्फिनिटली जो स्केलेबल होगी। एंड इतना ही नहीं, वेबसाइट भी चेंज करेंगे, आर्किटेक्चर भी चेंज करेंगे, टोकनोमिक्स भी चेंज करेंगे, यानी पूरी तरीके से रीबिल्ड कर देंगे, रीवैम्प कर देंगे पूरे इकोसिस्टम को। तो उसके लिए कब से रोल आउट करने वाले, तो उन्होंने डेट्स दी है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 19 जून को पॉलीगन पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक वाली उसकी चेन है, जो बेसिक चेन है, उसको पहले क्या करेंगे, उसके साथ क्या चेंजेस होंगे
उसको ये डिस्कस करेंगे 19 जून को इसके बारे में। अब ये डिटेल्स कैसे आएंगे, थ्रू एएमएस, थ्रू अनाउंसमेंट्स, थ्रू डिटेल आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट, उसके जरिए ये धीरे धीरे करके अपडेट करेंगे। 26 जून को ये आर्किटेक्चर एंड स्टेक के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। 10 जुलाई को टोकन के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टोकन की वैल्यू इस चीज पे निर्भर करेगी कि आगे चल के किस तरह की मैकेनिज्म में फॉलो करेंगे। अगर ये टोकनोमिक्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आ जाते हैं तो इसके टोकन में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और 10 जुलाई से एक दिन पहले ही आपको इसके प्राइस में ऑप्टिमिज्म भी बिल्डअप होते हैं देखने लगेगा, बिकॉज ऑफ अपकमिंग अपडेट के, आने वाली अपडेट से पहले ही ऑप्टिमिज्म में प्राइस में अप्रिसिएशन दिखने लगता है। एंड 17 जुलाई को ये फिर गवर्नेंस के से जुड़ी हुई अपडेट्स लेके आएंगे। तो यानी 19 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक के बीच में ये सारे जो भी फेजेस हैं उनको डिटेल में आर्टिकुलेटेड मैनर में ये पूरा डिफाइन कर देंगे और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा पॉलीगन 2.0 कैसे वर्क करेगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे डिफरेंट होगा पॉलीगन से का जो बेस 1.0 वर्जन उससे, एंड किस तरीके का इसमें प्राइस इंपैक्ट दिखेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, अब ये अपने आप में काफी पॉजिटिव है। जब भी रीब्रांडिंग, रीवैम्प या फिर पूरा इकोसिस्टम को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहता है। ज्यादातर 90% केसेस में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही देखा गया है प्रोजेक्ट्स पे। सो ओवरऑल अगर देखोगे तो काफी पॉजिटिव रहेगा पॉलीगन के लिए ये पर्टिकुलर जो अपडेट है वो। उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको एक बार ऑलरेडी मेंशन कर दिया, 10 जुलाई विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट डे जब टोकन के बारे में सारी डिटेल आएगी, कैसे फर्दर यूज केस एनहांस करने वाले हैं उसके और किस तरीके से उसके टोकनोमिक्स से चेंजेस लेके आने वाले। अगर टोकनोमिक्स अच्छे खासे लेवल की डिफरेंशिएट बना दी इन्होंने, एंड उसके साथ साथ सर्टेन अदर मेजर्स उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जो काफी ज्यादा वैल्यू प्रिजर्विंग अगर रहे तो उससे प्राइस पे बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वेदर यू टॉकिंग अबाउट लाइक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ऑल्सो एंड फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। तो ये डेट आप ध्यान रखना, इसके बाद इसका फॉलो अप करते रहना। पॉलीगन के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसका आप नोटिफिकेशन लगा देना ताकि जब भी कोई अपडेट आपको पता चल जाए। बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दैट आई कैन अश्योर एंड कंक्लूड इन अ शॉर्ट सेंटेंस। उसके साथ साथ इन्होंने अपने पॉलीगन के वेंचर्स की एक डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च कर दी है। पॉलीगन वेंचर्स ने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी बैक किया हुआ है। इसमें आप पोर्टफोलियो में जाके देखोगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं जो मेजर प्रोजेक्ट है, मेजर मतलब सारे नहीं है, मेजर जिनमें इसका इन्वेस्टमेंट है वहां पे एक लिस्ट दी है जिनमें इसका मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे पॉलीगन वेंचर्स का इन्वेस्टमेंट है एंड दे आर डूइंग वेल इन द मार्केट। दूसरा, फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है फायर ड्रॉप्स, जो एक्चुअली एनएफटी का कलेक्शन है जो पॉलीगन के नेटवर्क पे ड्रॉप करने वाले हैं। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर यानी पिछले साल ही फोर्थ क्वार्टर में इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ था, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई थी फ्लिपकार्ट की और पॉलीगन की। ये बेसिकली हुई थी, पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि एक मेटावर्स लॉन्च करने वाले जिसका नाम रखा था उन्होंने फ्लिपवर्स। फ्लिपवर्स कैसा होगा, जिसमें आप उस मेटावर्स में जा सकते हैं, यू कैन हैव एन इमर्सिव लाइक शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो आप एक पूरी तरीके से जो ईआर वीआर की हेल्प से जो मेटावर्स का एक्सेस करोगे, मेटावर्स में जाकर आप शॉपिंग कर सकते हो, लाइक दैट। उस तरह का एक पूरा वो क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एनएफटी ड्रॉप, मतलब जो एनएफटी का कलेक्शन है वो भी ड्रॉप करने का डिसाइड हुआ। सो फायर ड्रॉप्स बाय फ्लिपकार्ट विल बी अवेलेबल वेरी सून एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर मेटिक। ओवरऑल अगर देखोगे तो ये समझ लो, पहले तो ये जो नेगेटिविटी है जो सेक ने क्रिएट की है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तक, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग तक इसको इंपैक्ट करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यूएस के इन्वेस्टर्स नहीं बाय करेंगे और उनकी लिक्विडिटी आउट हो जाएगी, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ होप। अगर आप एशिया में देखोगे तो कई सारे ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिससे क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल काफी पॉजिटिविटी रहेगी। एंड नोटेबली अगर आप देखोगे तो हांगकांग इवेंट, जब हांगकांग में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहां पे दे आर ब्रेसिंग इट लाइक विद ओपन आर्म्स एंड यूएस इज क्रेशिंग इट। सो उसका अपोजिट हो रहा है, यूएस इसको टेक्नोलॉजी को पूरा दबाना चाह रहा है और एशिया में अब इसके लिए काफी ज्यादा प्रो क्रिप्टो वाले स्टांस लेने लगे, स्टेप्स ऐसे लेने लगे, एक्सेप्ट इंडिया में नहीं ले रहे, इंडिया के अलावा। इवन रशिया की जो मेन बैंक है उसने भी अनाउंस कर दिया है कि दे विल अलाउ क्रिप्टो ट्रेडिंग वेरी सून, दैट इज आल्सो क्वाइट पॉजिटिव एंड मे बी वी कैन सी मोर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस इन सर्टेन अदर कंट्रीज आल्सो। दुबई इज क्वाइट क्रिप्टो फ्रेंडली और हांगकांग में जब हांगकांग से मतलब इवेंट हो जाएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हमें डेफिनेटली मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखने वाला है। तो हांगकांग के लिए आपका एक पोर्टफोलियो, मिनी पोर्टफोलियो कैन क्रिएट, वो अलग से रहना चाहिए जिसमें हांगकांग बेस्ड और चाइनीज कॉइन है उनका आप एक अलग से एक शॉर्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। उसके बाद आप चाहो तो उसमें इवन उसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, डिसाइड ऑन योर ओन, डू योर ओन रिसर्च एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।